मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, आज हम लेसन 11 अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर के आगे बढ़ेंगे। आज हम बताएंगे ईथर बनाने की विधियां। ठीक है, ईथर को हम किस किस विधियों के द्वारा बना सकते हैं इसके बारे में हम सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास ईथर बनाने की विधि है वह अल्कोहल के ठीक है, अल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निर्जलीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका अल्कोहल ईथर बना सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो हमारे पास जैसे कि आप ये देखें C6H5OH है ना, ये आपका क्या है, कोई अल्कोहल है, सॉरी C2H5OH आपका कोई अल्कोहल है और जब इस अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल को आपस में क्या किया जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है तो C2H5 और आपका क्या होगा OH। तो इसमें से क्या होता है, आपका ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये सांद्र आपके H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, आपका C2H5 और यहाँ आपका क्या बच गया O। ठीक है, और ये आपका C2H5 और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, वाटर हो जाता है। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, डाइएथिल ईथर आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो ये एक विधि है निर्जलीकरण के द्वारा। ठीक है, अल्कोहल का जब निर्जलीकरण किया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा हम देखें उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण के द्वारा। ठीक है, उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण द्वारा। तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में हमें कोई धातु या कुछ ऐसे पदार्थ लेने पड़ते हैं, जैसे एल्यूमिनियम लेना पड़ता है। ठीक है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका निर्जलीकरण कर सकते हैं। C2H5OH लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम Al2O3, ठीक है, ये एल्यूमिनियम के साथ जब इसको उत्प्रेरित किया जाता है, ठीक है, लगभग 240 डिग्री सेल्सियस का अपने को क्या देना पड़ता है, तापमान देना पड़ता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, C2H5 और C2H5 और आपके पास क्या हो जाता है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। इस प्रकार यह भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, डाइएथिल ईथर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले तो आपके निर्जलीकरण के द्वारा, अल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका ईथर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हम तो विलियमसन संश्लेषण जो होता है, दूसरी जो मेथड देखें हम तो विलियमसन संश्लेषण होता है, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरा आपका विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण आपका होता है, विलियमसन संश्लेषण होता है। ठीक है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका क्या ईथर बना सकते हैं। जैसे कि हम देखें इसमें क्या होता है, आपका इसमें सोडियम अल्कोक्साइड दिया जाता है और उसकी रिएक्शंस एल्किल हैलाइड के साथ किया जाती है। ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड ये आपका हुआ सोडियम अल्कोक्साइड और आपका क्या लिया जाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड आपका दिया जाता है। ठीक है, और जब इनकी रिएक्शंस कराई जाती है तो यहाँ से देखिए आपका X और Na आपका NaX बना लेगा। ठीक है, और आपके पास क्या बच जाएगा, ROR बेस। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड के द्वारा जब रिएक्शन हुई तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, ईथर प्राप्त हो जाता है। ये देखिए हम C2H5ONA। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, इसके साथ हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं आपकी, तो आपकी C2H5Cl की करवा दे, यानी एथिल क्लोराइड की जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, C2H5, ठीक है, और C2H5 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, NH3। ठीक है, तो ये आपका विलियमसन संश्लेषण
मिथाइलीकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका ईथर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है ये देखिए, मिथाइलीकरण द्वारा, ठीक है, मिथाइलीकरण के द्वारा, मिथाइलीकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका इसमें ईथर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपका है देखिए ROH है, ये कोई अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाते हैं, CH2N2, ये इसका नाम क्या है आपका डाइएज़ोमेथेन। डाइएज़ोमेथेन के द्वारा जब हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, ये देखिए आपको इसमें आपका उत्प्रेरक जो है आपका BHF4 लिया जाता है। ठीक है, या फिर BF3 आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, BF3 ले सकते हैं, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, ROCH3 और N2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका CH3 इसके साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम तो किसी एल्केनों पर योग पर भी हमारे पास क्या हो जाता है, ईथर बन जाता है। ठीक है, इसके साथ अब हम देखते हैं ईथरों के रासायनिक गुण देखते हैं। ठीक है, ईथर के रासायनिक गुण, ईथर के रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो इसके जो रासायनिक गुण है वह सबसे पहले तो आपके CO1 के विचलन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कि क्या होता है, तो अभिक्रिया सबसे पहले अभिक्रिया आपकी किसकी होगी, CO1 के विचलन के लिए, CO1 के विचलन के कारण जो अभिक्रिया होती है वो देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि HI से क्रिया कर दी जाए, ठीक है, C2H5 और C2H5। ठीक है, जब इसकी क्रिया हम किससे करते हैं, HI के साथ करते हैं, लगभग हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, C2H5। ठीक है, यहाँ पर 2 एल्कीन है तो आपके पास 2HI करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसके साथ C2H5 और I इसके साथ जुड़ जाता है और आपके पास क्या मिल जाता है, वाटर, यानी आपके पास क्या बन जाता है, एथिल आयोडाइड आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसका जब इसमें क्या हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो है बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, और इसके साथ आयोडीन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये CO1 के विचलन के कारण क्या होती है, आपकी अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसी के पास देखिए हम अगला जो है इसकी अभिक्रिया देखें तो साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शंस होती है, ठीक है, इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शंस, तो साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो साथ सल्फ्यूरिक के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, ROH, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ सल्फ्यूरिक अम्ल हम जब लेते हैं H2SO4, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दी जाती है तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया C2H5, ठीक है, और C2H5 प्लस क्या ले लिया आपने, वाटर मॉलिक्यूल, और आपने क्या ले लिया, कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ट्वाइस C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल आपके पास प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल आपके पास क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो साथ ही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी रिएक्शंस करने से हमें क्या हो जाता है, ईथर की जब रिएक्शंस करवाती हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला आप देखें कि PCl5 के साथ जब रिएक्शंस होती है ना,
PCl5 के साथ से जब क्रिया होती है तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो PCl5 से जब रिएक्शंस होती है हमारी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एथर है जैसे कि C2H5 और C2H5, ठीक है। जब PCl5 को हम कैसे कर सकते हैं इसे, तो हम PCl3 और आपका Cl और आपका Cl, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं PCl5, तो आपके पास दो C2H5Cl प्राप्त होते हैं और आपके पास क्या प्राप्त होता है, POCl3 प्राप्त होता है। यानी आपके पास एथिल क्लोराइड आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल क्लोराइड आपके पास प्राप्त हो जाता है जब आप क्या करते हैं PCl5 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। अब आपका अगला जो है